आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली की। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तीसरी ताकत है दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से उभरती महाशक्ति चाइना। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप और पुतिन दोनों को ही चीन की जरूरत क्यों है? क्या ये सिर्फ बाजार का मामला है? क्या ये अमेरिकी बनाम रूस की पुरानी राजनीति है या फिर दुनिया एक नए पावर की तरफ बढ़ रही है? दुनिया अब ऐसी नहीं रही जैसी अब 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद थी। एक समय था जब अमेरिका अकेली सुपर पावर था, लेकिन अब पिछले 20 सालों में चीन ने जो आर्थिक ताकत हासिल की है उसने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यानी अब अमेरिका और रूस दोनों के लिए चीन को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उन्होंने सबसे ज्यादा हमला चीन पर बोला था। उन्होंने कहा था, चीन अमेरिका की नौकरियां छीन रहा है। चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाए गए थे, ट्रेड वार शुरू किया गया था और टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद चीन पर काफी हद तक निर्भर है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, नाइकी, वॉलमार्ट, इन सब का बड़ा कारोबार चीन से जुड़ा हुआ है। यानी राजनीति में विरोध लेकिन बिजनेस में मजबूरी बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप चीन के खिलाफ है तो अमेरिका को चीन की जरूरत क्यों है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें चीन में बनती हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीनें और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। अगर अमेरिका अचानक चीन से दूरी बना ले तो सामान महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी और अमेरिका कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। चीन अमेरिका के सरकारी बॉन्ड का बड़ा खरीदार रहा है, यानी अमेरिका का कर्ज खरीदने वालों में चीन सबसे बड़ा नामों में शामिल रहा है। अगर चीन अचानक अमेरिकी बॉन्ड खरीदना कम कर दे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। और तीसरा कारण है चुनावी राजनीति। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान है। अगर चीन से व्यापार पूरी तरह बंद हो जाए तो अमेरिका में कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए ट्रंप चीन पर दबाव भी बनाते हैं, लेकिन पूरी तरह रिश्ते तोड़ते नहीं। अब बात रूस की। व्लादिमीर पुतिन के लिए चीन सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद चीन रूस की लाइफलाइन बन चुका है। रूस अपना तेल और गैस चीन को बेच रहा है, इससे रूस की अर्थव्यवस्था को राहत मिलती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस को नई तकनीकी चीज़ों की जरूरत पड़ी। चीन ने वैकल्पिक सप्लाई उपलब्ध कराई। रूस से चीन को सस्ता तेल और गैस मिल रही है। अगर रूस और चीन साथ रहते हैं तो अमेरिका को दो मोर्चों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन चीन से रिश्ते तोड़ना पूरी तरह मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना अलग नहीं हो सकते। सबको सेमीकंडक्टर चाहिए और इसी सप्लाई चेन में ताइवान बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अगर इस मुद्दे पर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को चीन की जरूरत पड़ेगी और रूस चीन के साथ खड़ा हो सकता है, यानी पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। ट्रंप चीन को रोकना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन से जुड़ी हुई है। पुतिन पश्चिमी दबाव से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चीन का सहारा लेना पड़ता है और चीन पूरी तरह से स्थिति का इस्तेमाल खुद को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में कर रहा है। यानी दुश्मनी भी, दोस्ती भी और मजबूरी भी। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।